घर के लोगों से कहना कथा सुन ली है, पर जाते जाते मेरे बाबा की गोद में एक बार बैठ कर जाऊंगी। मैंने सुना है गाय का गोबर नीचे गिरता है तो धूल लेकर उठता है। मैं भी शंकर के पास बैठ कर जब सिर नवाकर जाऊंगी तो कुछ न कुछ लेकर जरूर जाऊंगी, ये निश्चित है। तुम रुको, तुम पहुंचो गाड़ी तक, तुम जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं अभी आती हूँ। उसको प्रणाम कर कर, उसको नमन कर कर, उसको कहकर कि तेरे दरवाजे पर आई हूँ, तेरी चौखट पर आई हूँ, मुझे मतलब नहीं सीहोर वाला महाराज। मुझे क्या करना सीहोर वाले महाराज से, मुझे तो मतलब देवती तो महादेव से। आज जब सवेरे भोजन करने के लिए 10 बजे भोजन चालू हुआ, 10:30 बजे और 1 बजे तक भोजन चला। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक भोजन भंडारा चलता है। आज सवेरे जब 10:30 बजे से 1 बजे तक भोजन भंडारे में भीड़ नहीं थी, तब हमको थोड़ा सा मन में लगा क्या बात है, क्या हुआ, आज भक्त लोग कहाँ चले गए, पंडाल तो पूरा भरा पड़ा हुआ है और ये भोजन करने क्यों नहीं आए। तब हमने गार्ड को भेजा, गार्ड से पूछवाया कि पूछो जरा क्यों माताएं भोजन करने नहीं आई, किसी का कोई व्रत है, उपास है। तो माताओं ने कहा हम सवेरे 4 बजे से जगह संभाल के बैठे हैं, जब 3:30 बजे रात को बाजा धड़धड़ा रहे थे, बिजली चमक रही थी और बादल धड़ धड़ कर रहे, बिजली चमक रही, उस समय से हमने अपना अपना गद्दा, कम्बल सब संभाल के रखा था। अगर हम भोजन करने चले गए और कोई हमारी जगह पर बैठ गया तो इसलिए हम सुबह का भोजन करने नहीं आए। अब तो जब कथा हो जाएगी तब ही खाएंगे, ये भाव है। नमन है जी, आपको प्रणाम करता हूं, आपके पावन चरणों को नमन करता हूं। और उसके बाद अगर कोई आकर 1 बजे कथा चालू हो और 11:30 पौने 12 1 बजे 12:30 बजे आकर कोई यहाँ पर छाती पर खड़ा हो जाए और कह दे नहीं हम तो आगे ही बैठेंगे, तो ईमानदारी से बोलना जी जी हो, मैं ये बताना कि जो सवेरे 4 बजे से इंतजार कर रहा है, इंतजार करते करते भोजन तक छोड़ दिया उसने सुबह का, उनको बिठाऊं कि इनको बिठाऊं। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए। काली मिर्ची सीहोर वाला महाराज जरा ज्यादा लगाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अभी सावन का महीना वापिस आ गया जब काली मिर्ची लगाई थी अगले साल, और इस साल फिर शिवरात्रि आ रही है सावन की 26 जुलाई को, फिर वही सावन की शिवरात्रि आ गई काली मिर्ची वाली वापिस। तैयारी है आप लोगों की ऑनलाइन, और ऐसा शिव जी का लोगों ने अभिषेक करा, जिस दिन करा उस दिन की तारीख, और 26 जुलाई को अगली शिवरात्रि सावन के महीने की आ रही है। इस बीच में निकाल कर रखना कि तुम डाउन में गए कि अप में गए, वो निकाल कर रखना। नीचे नहीं गए होगे, ऊपर ही बढ़े हो, तरक्की की ओर ही बढ़े होगे। अगर दुख भी आया होगा तो कट गया होगा, कष्ट भी आया होगा तो मिट गया होगा, बीमारी भी आई होगी तो दरवाजे तक खड़ी रही होगी पर घात नहीं लगने दी होगी जिसने अभिषेक करा था। और फिर कर लो तैयारी, 26 तारीख को सावन की शिवरात्रि शाम को 7 बजे फिर आ रहा है कुबेर भंडारी, फिर 7 ऑनलाइन। छोड़ना नहीं है हमें शंकर को। बच्चों को कह दो 1 लोटा जल चढ़ाते रहें, बच्चों को कह दो। अगर बेटे को लगता है कि मम्मी मुझे दुख आ गया, बहू को लगता है बहुत तकलीफ में मेरे पति चल रहे हैं, बहुत टेंशन चल रहा है, उसको कुछ मत करो, एक बात कर दे, बेटा तूने अभी तक विश्वास करा कि नहीं करा, तूने अभी तक कथा सुनी कि नहीं सुनी, मुझे
कोई मतलब नहीं, पर एक काम कर, तू मत मांग शंकर जी से कुछ भी, पर एक लोटा जल लेकर उसके दरवाजे तक जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। तो जब एक ही जगह पर, हम आपसे भी कहते हैं, व्यक्ति जब एक जगह पर दिल से नौकरी करता है ना, तो वहां का जो सेठ होता है ना, वो भी तुम्हारा कुछ ना कुछ वक्त पड़ने पर काम तो निकाल ही देता है। नई नई जगह नौकरी छोड़ छोड़ के जाओगे ना, तो फिर वो तो नहीं जाओगे, नहीं जाओगे तो कौन तुमको पूछ रहा है। अगर एक ही जगह करते रहते करते रहते करते रहते, तो वो सेठ भी एक ना एक दिन तुम्हारे लिए भला सोच लेता, थोड़ा अच्छा सोचकर तुमको कुछ ना कुछ साधन करा देता, तुमको अच्छा अच्छा कुछ कार्य करा देता। अगर एक ही जगह लगे रहते तो कुछ उसी तरह मेरे शंकर के दरवाजे पर एक बार अगर पकड़ लिया शिव को और उसके दरवाजे पर जाना चालू कर दिया, उसकी चौखट पर जाना चालू कर दिया, उसका दरवाजा मत छोड़ना, जाते रहना, प्रणाम करते रहना, चौखट पर जाते रहना, सामान लेगा, बाकी का टेंशन नहीं आने देगा, ये निश्चित है, निश्चित। उसका द्वार, उसकी चौखट, उसका दरवाजा पकड़ कर जाते हैं। कुछ तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा का कुछ मूल तो है, कुछ तो है। एक बहन ने लिखा है, उनसे एक बार जरूर कहूंगा, भले तुम शिव को मत मानना, न जानना, पर जब तुम्हारे जीवन में कहीं कष्ट आए ना, तो एक लोटा पानी मेरे कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को चढ़ा कर देख लेना, सामने मिलेगा, मिलेगा। शिव की कथा कहती है, आपका विश्वास नहीं टूटेगा, और यदि विश्वास पक्का है तो ये निश्चित है कि शिव मिलता जरूर। शिव महापुराण का मूल मंत्र बाबा देवाधिदेव महादेव से निवेदन करते हुए हम आपकी गुरु शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। मेरे बाबा ऐसी कृपा करो कि एक बार जीवन में हम भी शिव महापुराण की कथा अवश्य करवाएं। ये भाव करते हुए बाबा से प्रार्थना, सभी लोग मूल मंत्र का जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का मारा, ओ भोला सब दुख माला, भोला सब दुख का तो मारा, ओ बाबा सब दुख का तो मारा। उसके पास निवेदन, प्रार्थना, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण हमें सुख देता है। हमें गुरु और गुरु मंत्र दोनों में प्रबल कौन है? कलकत्ता में कहा था, जम के बोलो जरा,
क्या प्रबल है? गुरु मंत्र प्रबल। गुरु अपनी जगह पर है वो ठीक है, गुरु अपना काम करे वो ठीक है, गुरु की भक्ति हो वो ठीक है, पर गुरु मंत्र की मूलता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भृंगी ने एक बार भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। महाकाल वन, और महाकाल वन में भृंगी ने, महाकाल वन कहाँ है? उज्जैन। महाकाल वन में भृंगी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रश्न किया, कि यदि जीवन में अगर कहीं संकट की घड़ी खड़ी होती है तो उस घड़ी में हमारा साथ देने वाला कौन होता? बहुत अच्छा प्रश्न है भृंगी का, भगवान शिव से किया हुआ। आप भी थोड़ा ध्यान लगा कर सुनिए। जब जीवन में ऐसा कोई मानव पृथ्वी पर जन्मा ही नहीं जिसको जीवन में दुख ना आया, और कहीं से ऊपर से अगर कहीं का टपका हो तो बात दूसरी है कि जीवन में उसको दुख ना मिला। शास्त्र कहता है बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा चार अवस्था हैं। इन चार अवस्था में कभी ना कभी दुख का थोड़ा ना थोड़ा सामना तो करना पड़ेगा। पर रोना नहीं। तुम्हारे पास अगर कोई आकर कहे कि मैं बड़ा कर्जे में डूब गया हूं, बहुत कर्जा हो गया है, अब तो मरने जा रहा हूं, तो उसको एक बार कह देना घर में से तांबे का लोटा लाना और पानी भर के उसके हाथ में थमा कर कह देना मरना बाद में, पहले 15 दिन शंकर जी को जल चढ़ा कर देख ले, फिर इसके बारे में विचार कर लेना कि मरना, फिर विचार करना। पहले तू शिव जी के पास जा, उसके बाद विचार करा जाएगा कि मरना है कि नहीं मरना। और दिल से जाना, दिखावे से नहीं। यहां जितने लोग कथा सुनने आए हैं, कीचड़ पानी में, बारिश में, बरसते पानी में, जब मंच से, व्यासपीठ से, माइक से कह दिया गया था कि व्यवस्था इतनी नी है, उसके बाद भी एक पंडाल, 2 पंडाल, अंदर का पंडाल, वो हॉल, इतने सारे तुम भर भर के आए हो, तो जरा विचार करना कि तुम सियोर वाले महाराज के लिए नहीं आए, आप देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो, शिव के लिए आए। शंकर के लिए आए या किसी दूसरे के लिए नहीं आए। और जब उसके भरोसे पर, उसके सहारे पर, उसके बल पर अगर आप यहां पहुंचे हो तो साधने वाला, लाने वाला, संभालने वाला वही है, उसके सिवाय कोई नहीं। भृंगी ने कहा जीवन दुख की घड़ी में हमारा साथ देने वाला कौन होता है? तो शंकर भगवान ने कहा भृंगी एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, जिस गुरु से तुमने गुरु मंत्र लिया है और जिसको तुमने गुरु मान लिया है, मंत्र नहीं भी लिया और अगर किसी को गुरु मान लिया तो उसके मुख से निकली हुई वाणी ही गुरु मंत्र बन जाती है और वो आपके जीवन का साथ निभा जाता है।
उसके मुख से निकली हुई वाणी ही आपका गुरु मंत्र बन जाए। देखिए